चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझना शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में समझना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। लार किसके पाचन में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर आपका स्टार्च हो जाएगा। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के अम्लीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वसी अम्ल और ग्लिसरॉल, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल हो जाएगा। कौन सा पाचन हार्मोन द्वारा आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका दिया गया है पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है। पित्त यानी बाइल का निर्माण यकृत लीवर में होता है। यह वसा के वसी अम्लों फैटी एसिड में तोड़कर पाचन में सहायता करता है, हेल्प करता है। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका जो है आंत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रेस्टिन। क्या हो जाएगा? ग्रेस्टिन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पहुँचे थे? यहाँ पे। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में, हल्के अम्लीय माध्यम में। अमाशय स्टमक की दीवार का पेशी संकुचन मैस्कुलर कंट्रेक्शन क्या कहलाता है? क्रमानुकंचन कहलाता है। पाचन तंत्र के किस रस को कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में जो है आपका कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में आपका संग्रहित होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है, अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो आपका राइट आंसर HCl हो जाएगा। मानव शरीर की किस संरचना को कृमि रूपी परिशेषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में होता है। ठीक है, चला आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यकृत, आपका लवर मतलब लीवर। चलिए देखते हैं आगे। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपका यकृत, आपका लीवर मत कह देना किसी के सामने। चलिए ठीक है, लीवर है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो अग्नाशय होती है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है। कार्ड मछली की यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विटामिन ए। चलिए आगे देखते हैं। मम्स गलतसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटीन ग्रंथि में सूजन, जलन एवं दर्द होने लगता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में। मानव शरीर में किस एक अंग में हार्मोन के साथ पाचन एंजाइमों का भी स्रावण होता है? तो आपका राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? तो आपका राइट आंसर अमाशय मतलब स्टमक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फाइब्रोजन एवं प्रोथ्रम्बिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हिपैरिन जो होता है मानव शरीर में, जैसे हमारे शरीर में ब्लड बह रहा है तो वो जम सकता है हमारे शरीर में, ठीक है। जैसे बहते हुए जम जाएगा तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो हिपैरिन होता है ना वो हमारे ब्लड को, जो ब्लड होता है हमारा, उसको जमने से रोकता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर
पड़ता है तो इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा, जिसको आप किडनी भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। मानव शरीर में छोटी आंत होती है तो अवशोषण के लिए छोटी आंत होती है। मानव शिशु का जन्म लेने पर 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बच्चे में कब से जो है दांत निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो 6 महीने आपको बता देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जा सकता है? तो राइट आंसर आपका वृक्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जस्ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नहीं देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद कर लो। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती मतलब इंसाइजर जो है दांत निकलता है। इंसाइजर दांत जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनमें क्या होता है? इंसाइजर दांत निकलता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है।